आतंकवादी हमला मोदी जी ने कराया है दोस्त। ये पहलगाम आतंकवादी हमला जो कि देश के लिए संवेदनशील हो सकता है। एक बार सवाल ये अभी सेना को गाली दे रहे थे, भारतीय सेना को। के लोग तो खुफिया एजेंसियां कहाँ थी ये पूछेंगे लोग अभी। खुफिया एजेंसियां कहाँ गई? आपके कहने का क्या मतलब है कि ये जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है मोदी जी ने करा दिया है? मोदी जाने वाले थे, आपकी बातों से प्रतीत हो रहा है कि आतंकी हमला मोदी जी ने कराया। पूछेंगे यार, अरे आपसे हम पूछ रहे हैं, अरे हम आपसे पूछेंगे क्यों नहीं गए? हम आपसे पूछ रहे हैं, सब लोग मिला होगा, हम मिला हम सब तो नहीं गए, हम आपसे यहाँ पूछ रहे हैं, हम सब आपसे यहाँ पूछ रहे हैं। ये आतंकवादी हमला, ये पहलगाम आतंकवादी हमला मोदी जी ने कराया है दोस्त। ये पहलगाम आतंकवादी हमला क्या मोदी जी ने कराया है? इसीलिए मोदी जी वहाँ नहीं गए, इसीलिए मोदी जी वहाँ नहीं गए, इसलिए मोदी जी वहाँ नहीं गए। आप बताइए ना, मेरा ये सवाल प्रधानमंत्री पे लाछन नहीं लगा रहा, इनकी शक्ल को ढंग से सुनिए, इनकी शक्ल को ढंग से स्कैन किया जाए और मैं भारत की सरकार से निवेदन करता हूँ ऐसे बागड़ बिल्लों को जेल में डाला जाए, क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री पर ऐसे लांछन लगा रहे हैं जो कि देश के लिए संवेदनशील हो सकता है। एक बार सवाल ये लोग सवाल करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हो, ये अभी सेना को गाली दे रहे थे, भारतीय सेना को। चैनल बताइए, भारतीय सेना को कैसी गाली दी? भारतीय सेना को इस देश के सारे लोग सलाम कर रहे हैं, विपक्ष भी किया, कौन नहीं किया बताओ? कौन सा मजहब का लोग नहीं किया? कौन से मजहब के लोग उनको साथ नहीं दिए? हाँ आप बताइए, आप बताइए ध्यान से बताइए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यही तो दिया था मेरे बहादुर शास्त्री जी ने दिया था ना। जितना मेरे देश का किसान, अरे मैं कह रहा हूँ डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को, डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो देश की सेना पर, देश की सरकार पर सवाल उठाता है। ऐसे इससे बढ़िया तो पाकिस्तान है। और बताइए आप, सेना से हम, ये पाकिस्तान से भी हरामी है भाई, सेना से हम, ठीक है। हमारे घर का बुजुर्ग उल्टा सीधा बोल रहा, ठीक है, हमारा फर्ज बनता है उसको समझाने का, ठीक है। हमारी औकात नहीं है कि भाई हम मार सके, ये शिक्षा में नहीं दी हमारे घर वालों ने ना, हमें आर्मी वालों ने दिया। हम रहे भाई, हम रहे स्टेशन में, हमें पता वहाँ का माहौल कैसा है भाई, ना वहाँ जातिवाद है ना धर्मवाद है ना कुछ भी है भाई, पूरा सेकुलर माहौल है। हम रहे स्टेशन में, हम रहे डिफेंस में, हमें बताओ बात क्या है डिफेंस में, इनकी किसी की औकात नहीं है, ठीक है। बाबूजी ने कुछ बोल दिया गलत, हमारा फर्ज बनता है हम बाबूजी को समझाएं कि बाबूजी डिफेंस ऐसी नहीं है, डिफेंस अगर अपनी औकात पे आ जाए तो भाई साहब सरकार की भी है, सरकारें हायरार्की में कह रहा हूँ मैं, MP उससे नीचे ले लो तुम, MLA MP CM PM, मैं कह रहा हूँ प्रेसिडेंट, इनकी औकात नहीं है। इनकी औकात क्यों नहीं है? क्योंकि भाई हायरार्की में सबसे ऊपर हम है। आप लोग बार बार ये चीज भूल जाते हो कि हायरार्की में सबसे ऊपर कौन है? डेमोक्रेसी में सबसे हायरार्की में सबसे ऊपर वो इंसान होता है जो वोट देता है, सबसे ऊपर हम है, ठीक है भाई साहब। हायरार्की में सबसे ऊपर इंसान हम है, उसके बाद आते हैं आपके प्रेसिडेंट VP PM CM जो भी आते हैं। आप लोगों के दिमाग में ये मेंटालिटी छपी हुई है कि भाई हायरार्की में सबसे ऊपर आता है आपका प्रेसिडेंट VP PM CM, नहीं, हायरार्की में डेमोक्रेसी में सबसे ऊपर आते हैं हम। हमारा काम है वोट देने का, हमने वोट दिया, हमने चुना उस इंसान को, हमने चुना, और चुनने के बाद भाई हमें जो इंसान कैसा काम करता दिख रहा है हम उसकी टिप्पणी करेंगे। अगर इंसान सेना के खिलाफ बोल रहा है भाई ये गलत है, ठीक है, हमारा फर्ज बनता है समझाने का। भाई सेना इंटरफेयर नहीं करती, तुम्हारे इंटरनल भाई अभी कह रहे थे कि हम इसको समझा, हमारे इंटरनल मैटर में भाई साहब, पहली बात खत्म हुई मेरी। इंटरनल मैटर में भाई साहब हमारे किसी का औकात नहीं है कि डिफेंस को कोई बोल सके, क्योंकि इंटरनल मैटर में जिस दिन डिफेंस बढ़ने लग गई भाई डंडा दे देगी, डंडा देखिए, और ना डंडा तुमसे समझे किसी से, तुमसे ऐसा इंडिविजुअल कह रहा हूँ मैं भाई, ना बॉर्डर्स के, ना MP CM PM VP और ना प्रेसिडेंट, किसी के बस की डंडा बस से अगर भैंचो ये आ जाए सामने डिफेंस वाले। हमारे भाई साहब ये कह रहे थे कि हम इस व्यक्ति को समझा सकते हैं, ज्योति मल्होत्रा को आप समझा सकते हो क्या? जो ISI के लिए काम कर रहे हो, ज्योति मल्होत्रा है, आपको नहीं पता ज्योति मल्होत्रा? वो तो नहीं कह रहे तुम जिसने वीडियो बनाई है,
मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ जो आईएसआई का एजेंट हो, जो पाकिस्तान के लिए कार्य कर रहा हो, जैसे ये व्यक्ति है जो पाकिस्तान बात करता है वही ये बात कर रहा था, और वही राहुल गांधी भी बात करता है। तो ऐसे लोगों को समझा नहीं सकते आप कुछ भी कर लीजिए। मैंने बचपन से कहावत सुनी है, कुत्ते की दुम होती है ना, उसको 12 साल भी नली में रखो फिर टेढ़ी की टेढ़ी। इन लोगों का वही हाल है, ये कह रहे हैं इनको समझा, ऐसे लोगों को समझाया नहीं जा सकता। और मैं जो मीडिया पे डिबेट्स होती है ना, जिसमें लोग चिल्लम करते हैं, मैं समझता हूँ ये गलत है। अगर किसी व्यक्ति की कोई सोच बन चुकी है, आप उसके ऊपर कितना ही चिल्ला लो, अब हम कानून तो हाथ में ले नहीं सकते। बड़े भाई उसका जवाब एक मिनट, हम कानून तो हाथ में ले नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि मैं उसका गला पकड़ लूं और उसका गला दबा दूं, मार दूं। यहाँ पे मेरे को दिल्ली पुलिस उठा के ले जाएगी, फांसी की सजा हो जाएगी, मर्डर केस लग जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, मेरे को दे दो आप। मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। डिबेट्स सब बकवास होती हैं, बड़ी शांति से अपनी बात रखनी चाहिए। किसी का आप दिमाग नहीं बदल सकते, जिसकी जो सोच है वो वही कहेगा। मुझे इस व्यक्ति पर शक होता है, रॉ को इसके ऊपर भी कार्य करना चाहिए और उस व्यक्ति को 3rd डिग्री टॉर्चर में लेना चाहिए। मुझे लगता है ये आईएसआई के लिए काम कर रहा है और मेरा शक हमेशा सही निकलता है। कोई तो बात है इस व्यक्ति के अंदर कि ये देखिए, माननीय मोदी जी खुद कहते हैं कि मेरे को 100 गालियां दे दो। मैं भी कहता हूँ, मैं उनका फॉलोवर हूँ, मैं कहता हूँ उनको गालियां दो, आप उठ के गालियां दो। अरे सेना को गाली क्यों बकते हो? वो सियाचिन में बेचारे -60 में अपनी हड्डियां गला रहे हैं, यहाँ पे थार रेगिस्तान में +50-55 में डिग्री में अपने आप को जला रहे हैं। तो किसके लिए? 25-30 हजार 50 हजार की नौकरी के लिए? वो तो उनको वहां कहीं पे भी कमा सकते हो, लेकिन उनमें जज्बा है देश को सुरक्षित रखने का, वही सेना में जाता है। मेरा सारा परिवार सेना में, मुझे पता है। और ये व्यक्ति सेना को गाली देता है। बहुत बढ़िया सर। राहुल गांधी भी यही करता है। क्या कहेंगे सर, हर बार आप जो है सेना को गाली देना? अरे सवाल का जवाब तो ले दो किसी से यार, तुम यार सवाल पे सवाल करे जा रहे हो सबके सब। भाई तुमने गाली दी है डिफेंस को? नहीं तो नहीं थी भाई। हैं? इस देश का बच्चा किसी मजहब का हो, सेना पे उंगली नहीं उठाया, ना विपक्ष उठाया, न पक्ष में उठाए थे। जो अभी एमपी के वो जो थे ना, वो क्या कह रहे हैं, इन्हीं के नेता, इन्हीं के नेता वाली बात नहीं, नेता वाली। हाँ, सर ने तो सवाल उठाया, सेना को क्या बात नहीं सुनते हैं? आप सुनेंगे बाबू। देखो बात सुनो, इस सेना को सब सलाम करता है, हाँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, करना चाहे पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा। तुमसे ज्यादा देशभक्त है 140 करोड़ के लोग, तुम क्या अंत में मानते हो 40 करोड़ में ये नहीं आता है? आप बताइए ना, ये नहीं आता है, करना पड़ेगा। ये बोलेंगे तो पूछिए आप मेरे से। अब बताओ आप ना, क्यों करना पड़ेगा जी? आपको भाई इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो डिफेंस है वो आपकी इंटरनल मैटर में कभी नहीं आती, ठीक है? अगर इंटरनल मैटर में कहीं डिप्लॉय हो रही है तो वो सरकार ने कहा है आपसे कि भाई इंटरनल मैटर में आपको डिप्लॉय होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है वो खराब हो गई है। अदरवाइज आर्मी, एयरफोर्स और नेवी कभी इंटरनल मैटर में नहीं आती। तो भाई साहब जो व्यक्ति इंटरनल मैटर में नहीं आ रहा ना, अपनी बाउंड्री में खुश है, अपने एयरफोर्स क्वार्टर, आर्मी क्वार्टर, नेवी क्वार्टर में खुश है, भाई उनके बाहर बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। तुम्हें तो इससे भी दिक्कत होगी, बाहर बड़ा बोर्ड क्या लगा हुआ है? तुम्हारी औकात है तो घुस के दिखाओ, तुम्हें गोली मारेंगे। ये लिखा हुआ बड़े बोर्ड में, आर्मी के भी, नेवी में भी, एयरफोर्स में भी बड़े बोर्ड में लिखा हुआ है। आर्मी को गाली देने की औकात किसी की नहीं है भाई, ना नेवी को। नहीं, वो जा रहे हैं, मुझे समझ में आ गया। पर ये है कि भाई तुम्हें ना सवाल उन्होंने पूछा, तुम्हें उसने पूछना चाहिए कि तुम्हें डिफेंस को गाली दी है नहीं दी है। वो मेरे से मना कर गए, बात खत्म हो गई। चलिए बहुत बढ़िया सर। आपको क्या लगता है, ऑपरेशन सिंदूर जो है फेल हुआ है या पास हुआ है? अरे 100% पास हुआ है भैया। हमारे देश ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हराया, अमेरिका को भी हराया और चाइना को भी हराया। चाइना के इक्विपमेंट जो आज तक चाइना 1962 की भी एक छोटी सी लड़ाई बंदूक से लड़ा था, उसने अपने इक्विपमेंट वहां लगाए, अपने जहाज दिए, उसको मिसाइल दी, उसके मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके हमारी फौज ने उनको तोड़ा, एक भी मिसाइल नीचे नहीं गिरने दी। चाइना को हराया, अमेरिका को क्यों हराया? अमेरिका जो कहता था इन दोनों की बात है, हम ही बीच में नहीं पड़ेंगे, वो क्यों कूद गया? क्योंकि किराना हिल पे जो अटैक किया गया, उस पे जो न्यूक्लियर पड़े था अंदर सामान, वो अमेरिका का था। आप देखो, भारत ने न्यूक्लियर बम बनाने में 24 साल लगाए,
1974 के बाद 1998 में जाके विस्फोट किया, लेकिन 15 दिन बाद पाकिस्तान ने कैसे विस्फोट कर दिया? क्योंकि उसको अमेरिका ने दिया था और वो पटाखे वहीं पड़े थे, और उस पे किराना हिल पे जब हमला हुआ और अब उसके अंदर 1000 साल तक कोई घुस नहीं सकता क्योंकि रेडिएशन हो चुका है। बहुत बढ़िया सर, एक सवाल मैं करना चाहूंगा। अब एक चीज ये शहबाज शरीफ का बयान आया, उन्होंने साफ तौर पर ये बोला कि जो है जब मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर करा था उससे पहले जो है उन्होंने कहा था कि नमाज पढ़ के जो है हम हमला करने वाले थे भारत के ऊपर, लेकिन उससे पहले ही जो है भारत ने उनके जो है एयरबेस तबाह कर दिए। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि नमाज पढ़ के उस तरीके से हमला करना कहीं ना कहीं जो है मानसिकता को दर्शाता भाई? वो मानसिकता उनकी क्लियर है, ये हमें शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो वहाँ की आर्मी हमारे साथ सीधा युद्ध नहीं लड़ सकती। वो क्या करती है? टेररिस्ट भेज के एक प्रॉक्सी वार करती है। जब टेररिस्ट को उन्होंने भेजा, मोदी जी ने ये कह दिया कि अब जैसे ही टेररिस्ट के ऊपर हमला किया गया, उनके अड्डे को उड़ाया गया, तो उन्होंने कहा कि हमारा ऑपरेशन सक्सेस हो चुका है, अब हम जो है अगर तुम हरकत करोगे तब जवाब देंगे। लेकिन क्योंकि वहाँ की आर्मी भी टेररिस्ट है, वो तो वर्दीधारी टेररिस्ट है, उन्होंने जैसे ही पंगा शुरू किया दोबारा हमने उनके 11 एयरबेस उड़ाए। आज उन्होंने कबूल किया कि ब्रह्मोस आके गिरी। $7 बिलियन का डायरेक्ट और $61 बिलियन का इनडायरेक्ट उनको लॉस हो चुका है। पाकिस्तान अभी 20 साल लग जाएंगे, भीख का कटोरा लेके मांगता फिरेगा, वो दोबारा उस स्थिति में नहीं आ सकता। और न्यूक्लियर बम पाकिस्तान के पास था भी नहीं, वो अमेरिका था, अमेरिका का बम हमने वहाँ खत्म कर दिया है। जी, न्यूक्लियर की बात नहीं, अगर जो है अगर यासिन मुनीर को देख लिया जाए, इससे पहले ही पाकिस्तान ने जो कई बार युद्ध करा है भारत से, वो हर बार हारा है। आपको क्या लगता है कि इतने सारे मेडल फिर पाकिस्तान के पास आ कहाँ से जाते हैं? वो मेडल आते हैं वहाँ के लोगों को मारते हैं, बलोच लोगों को मारते हैं, पश्तून लोगों को मारते हैं। वो किस तरह के मेडल लगाए फिरते हैं? वो 1971 में उन्होंने अपने ही लोगों के, जो उनके देश का हिस्सा था, उन्होंने बंगाली लोगों, जो बांग्लादेश था, उनको मारा, 30 लाख लोगों को मारा। तो वो मेडल अपनी जनता को मार के लगाते हैं। सीधी वॉर में बाहर से कभी ना लड़ सकते ना जीत सकते। अच्छा, एक सवाल और करना चाहूंगा, क्या लगता है कि अभी पीओके जो है खत्म हो गया है या फिर अभी जो है बाकी है? क्योंकि अभी मोदी जी ने जो है ड्रिल को जो है 3 दिन आगे बढ़ा दिया है नहीं, 3 तारीख को जो होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं अब फिर से कयास लगाया जा रहा है कि भारत जो है फिर से पीओके लेगा। क्या लगता है कि बिल्कुल ठीक है, मोदी जी ने एक समझदारी करी। जैसे ही उनके किराना हिल पे हमला हुआ, वहां जब रेडिएशन लीक होना शुरू हो गया, तो हमने उसको उनके कहने पे पॉज कर दिया उसको, क्योंकि हम नहीं चाहते, हम एक जिम्मेवार कंट्री है, रिस्पॉन्सिबल कंट्री होने के नाते हम नहीं चाहते कि निर्दोष पब्लिक मरे, इसलिए उसको पॉज कर दिया गया। लेकिन वो बंद नहीं हुआ, पीओके भी आएगा, बलोचिस्तान को भी आजाद कराएंगे, ये भारत की आर्मी ही आजाद कराएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं जो इन सब चीजों को लेकर के अपने अच्छी राय रखी है। आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।